भाई जीवन में अगर प्राप्तियां ना हो, आपके किए का आपको फल ना मिले, तो काम करने की मोटिवेशन क्या रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। और खास करके जब आपके प्राप्तियों के घर में शनि हो, तो ये जीवन में किस तरह के नतीजे देंगे, आज के वीडियो में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि 11वें घर में, शनि प्राप्तियों के घर में, शनि इनकम के घर में। बहुत ज़रूरी है इनकम का होना, क्योंकि इनकम नहीं होगी तो आप जीवन में हर तरह के दुष्चक्र में फंसते चले जाओगे। शनि जब 11वें घर में होते हैं ना, ये नतीजे बड़े ही ज़्यादा रोचक हो जाते हैं। सबसे पहले तो शनि 11वें घर में करते क्या है? 11वें घर में नेचुरल ऊर्जा रहती है शनि की, 11वें घर में नेचुरल ऊर्जा रहती है बृहस्पति की। तो यहाँ पे शनि के अंदर ना बृहस्पति का एक कोटिंग सा आ जाता है। यहाँ पे शनि सयाना भी हो जाता है। यहाँ पे शनि जो है खाली मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करने वाला भी हो जाता है। जिनके भी शनि 11वें घर में होते हैं वो लोग जो हैं खाली बिना प्लानिंग के मेहनत करने में यकीन नहीं रखते। ये लोग जो हैं बहुत स्मार्ट वर्क करके जीवन में बहुत आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। लेकिन यहाँ पे शनि के दो रिजल्ट हैं, एक अच्छे वाला, एक बुरे वाला। अच्छा शनि क्या करता है? इंसान को प्राप्तियां दिलाता है। अच्छा शनि करता है प्लानिंग करके, चीज़ों को सीख के जीवन में इंसान को एस्टैब्लिश करवाता है, धन धान्य से समृद्ध करवाता है। लेकिन यही शनि जब खराब होता है ना, ये इंसान के जीवन में सबसे पहले तो इनकम को कम करता है, फिर धन को कम करता है, उसकी इज्जत को कम करता है, और फिर जीवन में इंसान हर जगह पे ठोकरें खाता है। निशानियां क्या हैं 11वें घर के शनि के खराब होने की? सबसे पहली निशानी, इंसान बोलता बहुत है। दूसरे, ये इंसान जो है ये नॉनसेंस टॉक बहुत करता है, यानी इसकी बात का कोई मतलब नहीं होता है। ये इंसान कुछ भी बस बोलेगा और खूब सारा बोलने में यकीन करेगा। अपने आसपास चेक करिए, जिसके भी शनि 11वें घर में है, अगर वो इस तरह का बिहेवियर कर रहा है तो उसके शनि खराब हैं और उसके जीवन में धन की दिक्कत आनी तय है। यहाँ पे इन शनि वालों को बहुत ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है कि एक अच्छे अमाउंट का मेडिक्लेम ज़रूर करवाएं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर ये शनि खराब हो जाए ना, तो इनका बहुत जमा पूंजी जो है ना, इलाज करवाने में, खुद का नहीं अपने आसपास में किसी का भी इलाज करवाने में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है, जो कि जीवन का एक बहुत ही अप्रिय सीन होता है। तो एक अच्छी क्वांटिटी, एक अच्छे अमाउंट का अगर मेडिक्लेम करवा लिया जाए ना, तो ये इन लोगों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। एस्ट्रोलॉजी केवल उपाय देने का नाम नहीं है, सही सलाह देने का भी नाम है। 11वें घर के शनि जब बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं ना, तो 50 से लेके 60-62 साल की आयु तक इंसान की सेहत में भी एक डिप लेके आते हैं, जिसमें कई बार इंसान बहुत ज़्यादा चिंतायुक्त हो जाता है। तो इनको अपने लाइफस्टाइल का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11वें घर के शनि ये राहु से भी कंट्रोल होते हैं, बुध से भी कंट्रोल होते हैं। राहु जो हैं अगर 5वें घर में या 3rd हाउस में आ जाए ना, तो ये शनि जो हैं ये इंसान शॉर्टकट्स में यकीन रखता है, बहुत मेहनत करने में यकीन नहीं करेगा। तंत्र मंत्र, जादू टोने, ऑकल्ट साइंसेज, वो वाली जो नेगेटिव लेफ्टिस्ट ऑकल्ट साइंसेज होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बिलीव करना शुरू हो जाता है अपने मेन स्ट्रीम को छोड़ के। यहाँ पे 11वें घर में शनि हो और इस घर के साउथ में अगर हरे पर्दे, हरी दीवारें, इवन हरियाली, हरे पौधे दे दिए जाएं, कौन सी दिशा में? दक्षिण में, साउथ में, तो ये शनि बहुत खराब हो जाता है। अब ये जो इंसान है ना, अब ये जीवन में भटकाव का शिकार हो जाता है, ये लोगों से कंट्रोल होता है, खुद किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के काबिल नहीं रहता है। अदरवाइज ये शनि सही होना तो इन लोगों के लिए मशीनों का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, मकान बना के बेचने का काम, ये बहुत सूट करते हैं। लेकिन खुद के लिए मकान बनाना होना तो इनको 48 साल की उम्र तक वेट करनी चाहिए, नहीं तो बनाया हुआ मकान इनको सूट नहीं करता है। और इसके अलावा घर में दक्षिण मुखी मकान लेना, ये भी इनको सूट नहीं करता है। शनि 11वें घर में हो तो दक्षिण मुखी मकान कभी नहीं लेना चाहिए। अब शनि यहाँ पे हैं और इंसान को इनकम की दिक्कतें आ रही हैं, करियर की दिक्कतें आ रही हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो परहेज, पहला परहेज, शराब की एडिक्शन खत्म करनी होगी, नॉन वेजिटेरियन की एडिक्शन खत्म करनी होगी। कभी कभार लेना, नॉर्मल सी क्वांटिटी में लेना, ये मना नहीं है, लेकिन इसका बहुत आदी हो जाना इस शनि को बड़ी बुरी तरह खराब करता है। दूसरे, शराब बांटना, शराब गिफ्ट करना, शराब पिलाना, ये अपनी किस्मत को देने के बराबर हो जाता है, इसको भी अवॉइड करना है। अब सबसे बड़ी बात, इसका उपाय क्या किया जाए? यहाँ पे शनि के पास कुंभ राशि के भी तत्व हैं, तो कुंभ, मिट्टी का कुंभ, थोड़ा गंगा जल डालिए, उसमें नॉर्मल पानी डालिए और घर के पश्चिम में, शनि की दिशा वेस्ट,
वहाँ पे रख दीजिए और उस पानी को रोज़ चेक करते रहिए। पानी कम होता है, पानी वेपोरेट होता है तो और पानी भरते जाइए। यहाँ पे ये जो कुंभ है ना, इसको रखना बड़ा ही ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी यहाँ पे चीज़ बनती है अपने बर्थ चार्ट के चंद्रमा जहाँ पे भी है ना, उनको बैलेंस किया जाए। चंद्रमा बैलेंस होंगे ना तो ये जो शनि है जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, ये था शनि के 11वें घर का हाल। इससे लाभ लेके मैं आशा करता हूँ आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही संवार पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।